जी फ्रेंड्स, ये हमारी फिफ्थ क्लास का सेकंड पार्ट है और इसमें हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो कि हमें रहेगी थी उनको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट इंडेंट की। ये क्या होता है, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ टेक्स्ट इंडेंट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 पिक्सल। ये हम पी टैग पे ही वर्क कर रहे हैं जो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें यहाँ से फासला ज़्यादा हो गया है। ये देखें ऊपर H नीचे W को देखें तो यहाँ से ये फासला ज़्यादा है। तो अब देखते हैं टेक्स्ट शैडो की मैं बाद में बात करता हूँ। अभी मैं इन तीनों की बात कर लेता हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की बात कर लेता हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये कितनी वैल्यूज़ हैं। अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज है। कैपिटलाइज तो मैं पहले लिख देता हूँ अपर केस, तो मैं एक ही लिख देता हूँ अपर केस, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना। अपर केस ये स्पेलिंग ठीक लिखनी है। तो आप देखना जो ये मैंने पी वाला लिखा है ये सारा का सारा अपर केस में हो गया है। ये देखें आप, वी आर लर्निंग CSS, ये अपर केस में हो गया है। तो इसी तरह अगर बाकी आप लोअर केस कैपिटलाइज में आप प्रैक्टिस करके चेक कर लेना। वर्ड स्पेसिंग में देखता हूँ। वर्ड स्पेसिंग जो है मैं ले लेता हूँ 50 पिक्सल ले लेता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें इसके दरमियान जो वर्ड्स हैं उसमें फासला इंक्रीज़ हो गया। ये जो ज़्यादा फासला है यार L और E और A के दरमियान, ये जो है ये लेटर स्पेसिंग है जो कि हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सेट की हुई है ये वाली। तो वो जो फासला है वर्ड स्पेसिंग की मैंने 50 पिक्सल लिया हुआ। अगर मैं लेटर स्पेसिंग को कम करके मैं बल्कि ये यहीं से हटा देता हूँ। सॉरी, मैं लेटर स्पेसिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये तो हाइट को हम छेड़ रहे हैं। यहाँ पे मैं क्लोज कर दूँ। अब आप देखें ये हमें वर्ड्स, ये देखें ये इसमें वर्ड स्पेसिंग नज़र आ रही है यहाँ पे। और अब बात होगी हमारी, अब टेक्स्ट अलाइन की बात कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन क्या है? टेक्स्ट अलाइन में कर देता हूँ लेफ़्ट राइट, जहाँ पे आप कर लें। मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे और रिफ़्रेश कर पेस्ट सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें वो राइट साइड पे चला गया है। इसी तरह अगर आप काफ़ी यूज़ करें जिसमें आप एज ए पैराग्राफ यूज़ कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक लाइन ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे कुछ जगह बच जाती है, दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने जस्टिफाई लगा देना यहाँ पे, जस्टिफाई। क्योंकि अभी तो ये टेक्स्ट हमारे पास बहुत कम है, इसीलिए जस्टिफाई हम नहीं लगा सकते। लगाएंगे तो हमें नज़र कुछ नहीं आएगा, तो इसीलिए आप जस्टिफाई लगाएंगे तो वो दोनों साइड से फासला बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। ये आप एक पैराग्राफ को कॉपी करके कहीं से पेस्ट करके इनके दरमियान तो आप ये चेक कर लेना। आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। और अब मैं बात करता हूँ, एक रह गया हमारा शायद टेक्स्ट शैडो का। टेक्स्ट शैडो मैंने बताया आपको, इसमें 3 वैल्यूज़ होती हैं। टेक्स्ट शैडो में 3 वैल्यूज़ होती हैं। मैं टेक्स्ट शैडो लेता हूँ H1 में। इसमें ये टेक्स्ट शैडो पहली जो वैल्यू मैं लेने वाला हूँ ये होगी मेरी राइट साइड पे। 5 पिक्सल लेता हूँ, ये मेरी राइट साइड पे होगी। अब मैं जो वैल्यू लूँगा ये मेरी होगी टेक्स्ट के जो नीचे जो शैडो आएगा, और जो अब मैं वैल्यू लूँगा ये जो टेक्स्ट की बैक साइड पे आएगा। पहली वैल्यू राइट साइड पे, सेकंड जो है ये टेक्स्ट के बिल्कुल नीचे, और ये जो है थर्ड वैल्यू ये होगी टेक्स्ट के बैक साइड पे। अब मैं यहाँ पे कलर डिफाइन करूँगा कि कलर कौन सा हो। मैं कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, शायद टेक्स्ट का कलर रेड है जी, टेक्स्ट का कलर रेड है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ब्लू। अब मैं सेमीकोलन लगाता हूँ। अब आप देखें मैं टेक्स्ट थोड़ा खूबसूरती में नज़र आएगा। ये देखें ये मैंने जो शेडो लिया है वो ब्लू कलर का, वो नीचे शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो राइट साइड में 5 पिक्सल ना हो, 2 पिक्सल हो, तो क्या होगा, आप मैंने 2 पिक्सल किया, देखें राइट साइड से थोड़ा कम हो जाएगा। वो देखें वो थोड़ा इस तरफ हो गया, लेफ़्ट साइड पे हो गया। इस तरह आप चाहते हैं कि नीचे भी ज़्यादा है वो भी कम हो, तो ये नीचे सेकंड वैल्यू हमारे नीचे की तरफ होती है। ये मैं चेंज करके अब मैं
अब आप देखें वो चेंज हो गया। इसी तरह आप कलर भी कोई और दे सकते हैं, तो कलर कोडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो टेक्स्ट शैडो वाली प्रॉपर्टी है ये CSS3 की प्रॉपर्टी है। और जो पुराने वर्जन है ब्राउज़र के, चाहे क्रोम है, सफारी है, मोजिला है, तो ये इसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये लेटेस्ट वर्जन है, इसीलिए सपोर्ट कर रहा है। तो इसके लिए क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो 9 या उससे जो पहले के वर्जन है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद जितने भी हैं वर्जन हैं वो सारे सपोर्ट कर जाते हैं। लेकिन ये जो सफारी, क्रोम, ओपेरा या मोजिला हो गया, इनके जो पुराने वर्जन हैं इनमें ये प्रॉपर्टी को इनेबल करने के लिए एक और प्रॉपर्टी है। वो क्या है, वो एक प्रॉपर्टी है वेबकिट की। वेबकिट हम लगाते हैं, उसके बाद हम ये हाइफन, पहले हाइफन वेबकिट, फिर हाइफन, फिर यही चीज़ हम वही जो लिखी होती है हम यहाँ पे लिख देते होते हैं। ये हम लिखते हैं। अब ये जो मैंने वेबकिट की प्रॉपर्टी लगाई है, ये वेबकिट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्रोम, सफारी और ओपेरा, ये तीनों के लिए है। ये तीनों के जो यहाँ जो पुराने वर्जन है उनके ये टेक्स्ट शैडो वाली प्रॉपर्टी ये वहाँ पे अनेबल हो जाएगी अगर आप वेबकिट यूज़ करेंगे। ये भी आपने लिखना होता है पहले, ये लेके उसके बाद आपने फिर ये वेबकिट लगाना होता है, वो सेम वही चीज़ लिखनी होती है। इसी तरह क्या करना है, एक मोजिला रहेगा हमारा, मोजिला में क्या होगा, तो वहाँ पे हम क्या करते होते हैं, वेबकिट की जगह पे हम लिखते हैं मूव की प्रॉपर्टी। मूव, ये है मूव की प्रॉपर्टी। हमने कुछ इतना ख़ास फर्क नहीं, यही लिखा है कि वेबकिट ऐड किया है, इसी तरह मूव भी ऐड किया है साथ। और ये बाकी जो हमने ऊपर लिखा है टेक्स्ट शैडो, वो हम पूरी की पूरी जो वैल्यूज़ या कलर वगैरह लिखा है वो हम सेम उसी तरह ही लिखेंगे। सिर्फ क्या है, एक हाइफन पहले, उसके बाद वेबकिट या मूव, एक और हाइफन। ये है इसके कंप्लीट सिंटैक्स। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मेरा लेटेस्ट वर्जन था, इसलिए वो सपोर्ट कर रहा था उसको। तो अब मैं देखता हूँ कि हमारी कोई चीज़ यहाँ पे रह तो नहीं गई। कलर भी होगा, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन भी हो गया, टेक्स्ट इंडेंट। ये फ्रेंड्स तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे सारे हो गए हैं। तो आप इनको प्रैक्टिस करके आप इनको यूज़ करें। ये बहुत ही दिलचस्प फीचर्स हैं CSS के। हम साथ साथ कुछ CSS3 भी यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि ये मैंने किया, ये CSS3 ही यूज़ किया है यहाँ पे। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, वहाँ पे हम फॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।